हेलो दोस्तों, स्वागत है अभय स्टडी 2.0 में। तो आज मैं प्रश्न लाया हूँ। देख लीजिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है मछली, मैंने मछली का दाम आपको दिया हुआ है। मैंने 1 केजी मछली, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। मछली 140 रुपये पर केजी पर किलो, यानी आपको 1 किलो का दाम कितना है? 140 रुपया। समझ रहे हैं? ये आपको लिखा हुआ है पर, यानी 140 रुपये पर किलो है। तो 1 केजी 700 ग्राम का दाम बताइएगा। तो 1 केजी की तो जान रहे हैं क्या है, ये पर किलो है। तो 1 केजी का दाम को दिया हुआ है 140 रुपया। तो 140 रुपये तो इसका हो गया 1 केजी का। मगर आपको 700 ग्राम दिया है, तो 700 ग्राम का आपका मूल निकालना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं प्रश्न को। तो हल पहले करते हैं। हल में क्या करेंगे, पहले जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। तो 1 केजी मछली का दाम लिखा हुआ है, मछली का दाम दिया हुआ है। 1 केजी मछली का दाम कितना दिया हुआ है? 140 रुपया लिखा हुआ है ना, 140 रुपया पर किलो। तो इतना समझ गए, 1 केजी का दाम हो गया 140 रुपया। तो क्या बोल रहा है? तो इसमें बोल रहा है आपको कि 1 केजी 700 ग्राम का। तो 1 केजी का तो निकाल दिए, आपको 140 रुपया बच रहा है आपको 700 ग्राम का। तो आप जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो हमको क्या 700 ग्राम का निकालना है। तो 700 ग्राम कैसे होगा? एक एक जोटे करना है, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, वैसी जुट के होगा 700 ग्राम। तो हमको पहले क्या करना है, हम लोगों को पहले आपको 100 ग्राम का निकाल लेना है। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो हमको 100 ग्राम का निकालना है। तो 100 ग्राम पहले जो दिया हुआ पे लिख लेंगे उसको, जो दिया हुआ है ना, पहले 1000 ग्राम दिया हुआ है। 1000 ग्राम बराबर 140 रुपया दिया हुआ है ना। हम इसको ऐसे लिख दिए हैं, 1 केजी ना लिख करके 1000 ग्राम लिख दिए हैं। 140 रुपया दिया हुआ है, इस पर लिख देंगे इसको 140 रुपया, 140 रुपया। तो हमको निकालना है 100 ग्राम का। तो चाहे तो यहाँ से 1 जीरो काट सकते हैं इसको। हमको 100 ग्राम का निकालना है, तो इस पे क्या जीरो है, इस पे हम भागा देंगे तो 1 जीरो से कट जाएगा। नहीं तो यहाँ नहीं समझिएगा, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, 100 ग्राम को निकाल सकते हैं 100 ग्राम गुने यहाँ 10 ग्राम। 100 ग्राम हो गया, तो इस 100 ग्राम हो गया यार है ना, और गुने 10 ग्राम ये हो गया ना। आप गुना करिएगा 100 और 10 को, तो हो जाएगा 1000 ग्राम। यहाँ 140 को वैसा ही रहने देंगे। खाली क्या किए हैं, इसको तोड़ दिए हैं। तो क्या करना, हम लोग को 100 ग्राम का निकालना है। तो 100 ग्राम को 100 ग्राम लिखेंगे, और ये जो 10 है ना, 10 ग्राम को हमको वो साइड लेके चल जाना है। इसको भागा देना है, डिवाइड को कर देना है। क्या कि यहाँ पे हमको 100 ग्राम को बस जो मेरा चाहिए, जितना कम चाहिए उतना रखेंगे, और नहीं तो अगला को भागा दे देंगे। तो 140 के यहाँ है, लिख देंगे 140 लिख देंगे, और 10 को मैं ए साइड लेकर आया, कहा कि मेरा काम है 100 ग्राम का, तो 10 क्यों रखें, तो 10 यहाँ लिख देंगे। हो गया, का गुना से ए साइड आएगा इक्वल टू के साइड, तो भागा में हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो कितना बचा आपको? 14। यही आपका 14 रुपये निकल के आ गया। कितना का? 100 ग्राम बराबर 14 रुपया आपको निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है आपको ना, प्रश्न में बोल रहा है कि 1 केजी की तो आप निकाल दिए 140 रुपया, 1 केजी कितना आप निकाल दिए हैं, बच रहा है कितना आपका? 700 ग्राम का। तो 700 ग्राम बच रहा है, तो आप 100 ग्राम का निकाल दिए हैं। देख लीजिए, 100 ग्राम बराबर 14 रुपये। तो 700 ग्राम का यहाँ भी 7 से गुना कर देना है, यहाँ भी 7 से गुना कर देना है, तो 700 ग्राम का निकल जाएगा। तो यहाँ गुना कर रहे हैं 100 ग्राम गुने 7, यहाँ भी गुना कर दीजिए 14 गुने 7, क्योंकि 7 में 100 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा। और 700 में चाहे तो आप जोड़ के लिख सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, वैसे दिक्कत होगा। इसलिए हल्का है कि इन्हें भी 7 से गुना कर देंगे, इन्हें भी 7 से गुना कर देंगे, तो 700 ग्राम बराबर आ जाएगा 700 ग्राम का आंसर। तो हाँ हो गया 700 ग्राम, 700 ग्राम बराबर 64 98 होता है। गुना आपको पढ़ना तो आता ही होगा, 14 का टेबल, तो 14 का टेबल पढ़िएगा तो
तो 64 98 हो जाएगा। ये आपको 98 कितना का 700 ग्राम का 98 रुपया आ गया, 98 रुपया आ गया। अब क्या बोल रहा है आपको प्रश्न में आपको बोल रहा था कि 1 केजी 700 ग्राम का, तो 1 केजी कितना निकाले हैं 140 रुपया। देखिएगा हाँ प्रश्न में आपको देखिएगा 1 केजी का दाम आप निकाल दिए हैं 140 रुपया और 700 ग्राम का निकाल दिए हैं 98 रुपया, तो दोनों का जोड़ देंगे, इसलिए कुल राशि कितना हमको दुकानदार के देना पड़ेगा, कुल राशि। तो 1 केजी का हो गया 1 केजी 700 ग्राम, इन है 700 ग्राम, तो 1 केजी का हो गया 140 रुपया प्लस 700 ग्राम का हो गया 98 रुपया। तो जिसको जोड़ देंगे कुल कर देंगे, तो 8 एकम 8, 8 के जोड़ेंगे जीरो में तो 8 होगा और 9 4 13 हासिल 1 और 1 1 2, 238 रुपया उसको हमको दुकानदार को देना पड़ेगा। समझ गए, ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार मैथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा आपको वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नए नए वीडियो डालूंगा तब तक पहुंचते रहे। और हाँ, मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इसी से रहेगा रिलेटेड, तो उसको प्रश्न को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा कि उसका कितना आंसर आया। हाँ दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न। सेकंड प्रश्न आपको है, ये आपको अपने से खुद से ट्राई करना है और इसको आंसर बताना है। प्रश्न है दाल 200 रुपये पर किलो है, 210 रुपये पर किलो है, तो 2 केजी 800 ग्राम का दाम बताइए। यानी आपको पर किलो माने कि 1 केजी का दाम 210 रुपया है ना, तो आपको 2 केजी 800 ग्राम का दाम बताना है। तो इसे बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।